हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज क्लास 9th का जो हमारा न्यू बुक से 4.4 एक्सरसाइज है उसको डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए आज का स्टार्ट करते क्लास। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके इसमें यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। देखो ये फैक्टराइजेशन है, पूरा फैक्टराइजेशन है। आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करने हैं, बहुत आसानी से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना है, यहाँ पे आपका कितना छुपा हुआ है, 1 इंटू 24 होता है। ठीक है, आप दो नंबर बताओ, प्लस माइनस मत सोचना, आप दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 24 आता हो और प्लस माइनस करने पे 11 आता हो। ठीक है, तो देखो बहुत आसानी से बोले, मैंने मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। बस प्लस माइनस आप मत ध्यान रखना, बस आप मुझे ये बताओ दो नंबर। तो देखो 24 का फैक्टराइज करो, 1 इंटू 24 होता है, 2 इंटू 12 24 होता है, 3 इंटू 8 24 होता है, 4 इंटू 6 24 होता है। हमें चाहिए 11, तो ये 11 तो प्लस माइनस करने पे होगा नहीं, ये 10 और 2 14 होगा, ये भी नहीं होगा। ये है 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से क्या लिखोगे, एस स्क्वायर, ये माइनस का साइन है तो माइनस, ब्रैकेट में आपने देखा क्या 8 और 3 को जोड़ने पर 11 आता है, तो 8s प्लस 3s स्क्वायर प्लस 24। ये माइनस का साइन अब इसमें इंटू करो, एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 3s प्लस 24। अब क्या करो, यहाँ से कॉमन कितना निकालो, s, ये आएगा s माइनस 8, यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, ये s माइनस 8, ये दोनों सेम आ गया, तो s माइनस 8 और ये हमारा क्या हो गया, s माइनस 3। जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, s माइनस 8 ये और s माइनस 3 आएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा, आपको प्लस माइनस सोचना ही नहीं है, जितना आप बता रहा हूँ उतना करो, आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टार्ट कर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, नोट डाउन कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्या है, अब इनको इंटू करने के बाद ये आना चाहिए, तो चलो इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 7। अब क्या करो, आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21। दो नंबर ऐसे बताने 21 को तोड़ने पे जो आंसर प्लस माइनस करके 4 देते, तो क्या आएगा 1 इंटू 21 और 3 इंटू 7। देखो 1 इंटू 21 में प्लस माइनस 1 करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 22 आएगा नहीं तो 23 आएगा, तो ये गया काम से। लेकिन 7 में जैसे ही 3 प्लस करोगे तो 10 आएगा, लेकिन 7 में जैसे ही 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। हो गया खत्म, 7 और 4 हमारा आंसर आ गया। यानी कि फैक्टर आएगा तो वो कैसा आएगा, 3x स्क्वायर माइनस, आपको पता है 4 चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा, बोले तो 7x में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 3x। तो 7 में से 3 में आपने माइनस कर दिया और ये माइनस का 7। अब ये माइनस क्या करना है, हमको इंटू करना है, तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस मिलके माइनस 7x और ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 3x और ये माइनस का 7। यहाँ से कॉमन कितना निकालोगे आप, x, तो यहाँ कितना जाएगा 3x माइनस 7। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 आ जाएगा, 3x माइनस 7, ये दोनों हमारा क्या हो गया सेम, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 7 और ये x प्लस 1। तो देखो आंसर में x प्लस 1 पहले से दे रखा है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, 3x माइनस 7, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखो फैक्टराइजेशन समझो, उसके बाद कुछ भी नहीं है इसको चैप्टर में। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, हमें फैक्टराइज करना है। तो मैंने क्या बोला, दो नंबर है 10 गुने 6 कितना हो गया 60। दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए, प्लस माइनस करने ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए हमारे पास 11। तो 60 को तोड़ो, 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, और भी है 5 इंटू 12, 6 इंटू 10, और भी है। हमें ढूंढना है जिसमें हमें कितना मिल जाए 11। तो देखो यदि हम 5 और 4 को 15 में से 4 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको रब कर दिया सबको, हमारे पास कितना आया 15 और 4 एक्स स्क्वायर, इसको माइनस में तो ब्रैकेट में आपको 11 कैसे मिलेगा, 15 में से कितना घटाने पे, 4 घटाने पे,
तो 11 मिल जाएगा। तो 15x माइनस 4x, ये माइनस का 6, 10x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया, यानी माइनस का 15x, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 4x और माइनस 6। इन दोनों से कॉमन कितना आ जाएगा? तो देखो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कॉमन है, तो मैं इसको कैसे लिख देता हूँ? 2 गुने 5 गुने x गुने x, इसको मैं तोड़ दिया पूरी से, इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 गुने 5 गुने x, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने x, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3। इन दोनों में कॉमन क्या क्या मैच कर रहा है? 2 मैच कर रहा है, नहीं मैं 2 नहीं मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है और x मैच कर रहा है। तो क्या निकालोगे आप? 5x। यहाँ कितना बचेगा? 2x। यहाँ कितना बचेगा? 3। यहाँ पे आप कॉमन कितना निकाल सकते हो? ये 2 और ये 2 कॉमन निकालो, तो क्या आएगा? 2 कॉमन निकाले तो यहाँ कितना बचा? 2x, ये माइनस का 3, तो दोनों क्या आएगा? सेम आ गया। तो 2x माइनस 3 और ये 5x प्लस 2 पहले से दे रखा है क्या? 2x माइनस 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3 और ये 5x प्लस 2 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जिसको फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा होगा उसके लिए चैप्टर कुछ एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, चैप्टर भी कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर है तो इन दोनों फर्स्ट वाले को और इस लास्ट वाले को, माने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट वाला उसको मल्टीप्लाई करो। 6 दूना 12, दो नंबर बताओ उसको मल्टीप्लाई करने पे 12 हो 12 आता हो, प्लस माइनस करने पे 6। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 12 को तोड़ रहा हूँ। कैसे तोड़ूंगा? 1 गुने 12 12 होता है, 2 गुने 6 12 होता है, ठीक है, और 3 गुने 4 भी कितना होता है? 12 होता है। तो देखो 3 और 4 को जैसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिख दो 3x प्लस 4x प्लस 2। ब्रैकेट तो आप लगा लो, क्यों? प्लस माइनस है का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आराम से क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2, यहाँ से कॉमन कितना निकालोगे? आएगा 3x। यहाँ कितना बचेगा? 2x प्लस 1। यहाँ कितने कॉमन निकालोगे? 2, आएगा 2x प्लस 1। ये दोनों सेम है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ कितना बचेगा? 3x और ये बचेगा प्लस 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर कितना आ गया? 2, यहाँ से 2x प्लस 1 और ये 3x प्लस 2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए बोला है कि बिना इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए इन सब काम को क्या निकालना है? फॉर्मूला का यूज करके आंसर निकालना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। पहला क्वेश्चन कितना है? 41 का स्क्वायर। तो 41 को क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपने मैंने पहले पिछले वाले भी क्लास में ये बताया था कैसे यूज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो तो a कितना हमारे पास? 40 का स्क्वायर, 2 इंटू 40 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया? 40 का स्क्वायर कितना हो गया आपको? 1600 प्लस 80 प्लस 1, तो आंसर कितना आएगा? 1681। ऐड करने पे 1681 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितना है? 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर या तो 25 प्लस 2 लिख लो या 30 माइनस 3 लिख लो। तो मैं आपको क्या करता हूँ? 25 प्लस 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a कितना है हमारा? 25 है, तो 25 का स्क्वायर, 2 इंटू 25 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 प्लस 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा? 625 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 725 प्लस 729। ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला है हमारे पास क्या? 23 गुने 17, ठीक है। इसको तोड़ना ही मतलब हमको फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 20 प्लस 3 और 20 माइनस 3 लिख सकते हैं 17।
एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास 20 है, बी हमारे पास 3 है, ए हमारे पास 20 है, बी हमारे पास 3 है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 391। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। ठीक है, फोर्थ कितना है? 135 का स्क्वायर, जिसको हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं और ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं। तो चलो सिंपल वे में तोड़ते हैं। 100 प्लस 35 का स्क्वायर, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए कितना हमारे पास? 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 35 प्लस 35 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000, 10,000 प्लस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 35 कितना? 70, 70 इंटू 100 7,000। ठीक है, 7,000 हो जाएगा प्लस 35 स्क्वायर कितना होता है? 1225। अब इन सबको आप जोड़ दो। ठीक है, तो ये 10 7 17,000, 17 इकट्ठा 18,225 इसका आंसर आ जाएगा। आप जोड़ के देख लेना। ठीक है, ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या बोलता है? इसी का पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 97 का स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए कितना हमारे पास? 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना हमारे पास? 100, बी हमारे पास कितना है? 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 100 का 10,000 माइनस 2 3 या 6, तो 600 माइनस प्लस 9। ठीक है, 10,000 में से आप 600 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 9,400 प्लस 9, ये जो 9,409 ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एटीन इंटू 29। ठीक है, 18 इंटू 29, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 20 माइनस 2 और ये 20 प्लस 9। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, x कितना हमारे पास? देखो गौर से, 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस ए कितना हमारे पास? -2 है, बी हमारे पास कितना है? प्लस का 9 है, और x कितना है? 20 प्लस ए कितना है पास? -2 इंटू 9। 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 प्लस 9 में से 2 गया तो कितना? 7 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 140 प्लस माइनस में माइनस 9 टू जाए 18। अब इसको ऐड करो तो कितना आएगा? 540 माइनस 18, तो 500 कितना? 22। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो फॉर आइडेंटिटी का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था? 7th। कितना है? 34 इंटू 43। 34 इंटू 43, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। कितना? 40 माइनस 6 और 40 प्लस 3, ये हो जाएगा। फिर से वही बात फॉर्मूला, x प्लस ए और x प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा a है, ये हमारा x है, ये हमारा b है। x कितना है? 40, 40 का स्क्वायर
प्लस ए कितना हमारे पास -6, बी हमारे पास कितना 3 और एक्स कितना है 40 प्लस ए कितना हमारे पास -6 इंटू 3। तो आप इजिली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 प्लस 3 में से 6 गया तो कितना होगा -6 में से 3 गया तो माइनस का अब आ जाएगा 3 इंटू 40 तो माइनस का 120, इसमें भी कितना हो जाएगा माइनस का 18। तो 1600 में से कितना माइनस करना है आपको 138, 1600 माइनस 138 तो कितना आ जाएगा 1462। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप माइनस करके देख लीजिए, हो सकता है कहीं एरर आ जाए तो आप माइनस करके चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, 205 का स्क्वायर। कैसे लिखोगे 200 प्लस 5 का स्क्वायर, तो बोले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप सब इजिली इसमें अंडरस्टैंड करोगे। ए कितना हमारे पास 200, तो 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना हमारे पास 200 गुने बी कितना है 5 और ये 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर कितना होगा 40,000 प्लस 5 दूना 10, 10 को 200 से गुना कितना 2000 प्लस 25 तो कितना होगा 40,000 प्लस 2000 क्या जाएगा 42,000 और 25। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फैक्टर द फॉलोइंग, इन सब का फैक्टराइजेशन करना, गुणनखंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है, -6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। ठीक है, देखो मैंने आपको इससे पिछले वाले क्लास में बताया था कि देखो माइनस कहाँ लगा हुआ है इसमें। देखो तो ए यहाँ पे भी क्या है बी है तो माइनस है और यहाँ पे बी है तो माइनस है, यानी एक्चुअल में क्या है बी में आपको माइनस लगा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर के कारण यहाँ पे दिखता नहीं तो बी में माइनस लगा हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये किसका स्क्वायर है 3a का स्क्वायर, आप इसको क्या लिख दो -b का स्क्वायर और ये कितना इसका स्क्वायर है 2c का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आया समझ। तो देखो 2 3 जा 6 ए बी प्लस माइनस मिलकर माइनस ए बी, क्या 2 2 जा 4 माइनस बी सी और 2 2 जा 4 4 3 जा 12 ए सी आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला है 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। तो 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो कितने बार लिखेंगे 2 बार। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कैसे किस फॉर्मूले से बनना है। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दूसरा 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। तो ये किसका स्क्वायर है 4s का स्क्वायर है। ये 25 किसका स्क्वायर है 5t का स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b। तो 4 2 जा 8 8 4 2 8 5 जा 40 st आ गया। मतलब ये किसका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है। a कितना आ गया हमारा 4s, b कितना आ गया 5t का, ये सॉरी माइनस लगेगा माइनस स्क्वायर आएगा। तो 4s माइनस 5t और 4s माइनस 5t, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में फॉर्मूला ही लगेगा, आपको एनालाइज करना है। देखो ये थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। इसमें तो कोई स्क्वायर है ही नहीं, आर का स्क्वायर 42 तो किसका स्क्वायर होता ही नहीं।
तो मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, जो हम लोग बीच के टर्म को तोड़ते हैं। देखो यहाँ पे कितना है 1 इंटू 42, तो हमारे पास 42 है। यहाँ पे कितना छुपा है, वो यहाँ भी 1 छुपा हुआ है। तो दो नंबर तो ऐसे बताने, इसको मल्टीप्लाई करने पे 42 आया, प्लस माइनस करने पे कितना आया 1 आया। तो 42 को तोड़ते हैं, 1 गुने 42, 2 गुने 21, 3 गुने 14, 6 गुने 7। देखो 7 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना, आंसर क्या आ गया सॉल्व करने के लिए 7 और 6 आ गया। तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 7 आर में से कितना माइनस होगा 6 आर इक्वल टू 42। तो क्या जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस 7 आर माइनस ये माइनस माइनस मिलकर क्या जाएगा प्लस 6 आर माइनस 42। कॉमन कितना आएगा यहाँ से आर, तो ये आ जाएगा आर माइनस 7, यहाँ से कॉमन कितना आएगा 6, तो ये जाएगा आर माइनस 7। तो हमारा आंसर कितना जाएगा आर माइनस 7 और आर प्लस 6। ये हमारा क्या होगा फैक्टराइजेशन। अब बस आपको बस ये देखना कि कौन सा नंबर मिल रहा है, बस नंबर लेने के बाद यहाँ साइन से अब देखो यही साइन आपको बता देगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, बाकी जो आप छोड़ देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फोर्थ, 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर। देखो 49 किसका स्क्वायर होता है 7g का स्क्वायर प्लस h किसका स्क्वायर होता है h स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, देखते हैं होता कि नहीं। 2a और b, 7 2 जा 14gh, ये हमारा आ गया। तो क्या हो गया 7g प्लस h का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 7g प्लस h और 7g प्लस h, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पांचवा, 64u स्क्वायर 64u स्क्वायर 121v स्क्वायर 4w स्क्वायर 176uv 32uw प्लस 44vw। अब माइनस है तो देखो माइनस कहाँ कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है। इस दोनों में कौन सा कॉमन है, u दोनों में कॉमन है, यानी u वाले पे ना माइनस लगा हुआ है, पक्की बात। तो इसको कैसे लिखेंगे, किसका स्क्वायर है -8u का स्क्वायर, ये किसका है 11v का स्क्वायर, ये किसका है 2w का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab 2ab 2bc 2c और a। ठीक है, तो देखो 8 तो जा 16 11 176 uv, 11 2 जा 22 जो 2 जा कितना 44 vw, और ये प्लस और माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 8 जा 32 uw, यानी ये किसका हो गया -8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो दो बार, -8u प्लस 11v प्लस 2w माइनस 8u प्लस 11v प्लस 2w, ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब वीडियो पूरा देखोगे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब चैनल को सब्सक्राइब